कश्मीरियों ने शेख अब्दुल्ला साहब ने मिलकर नेहरू जी के साथ जो भी हुआ ऊपर नीचे पाकिस्तानी कबायलियों ने जब अटैक किया है, जो हमारे पीओके पे 24 सीटें जो आज उन्होंने कब्जा की हुई है, आज वो इंडिया के साथ हमने पाकिस्तान में जाकर देखा है कि उनकी हालत क्या है। वो तो रो कर मरते हैं। तो बोलते हैं हम वापस अगर आएंगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज पाकिस्तान भी मोदी जी की तारीफ, जितना भी वहाँ पाकिस्तान की वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। नहीं, कांग्रेस को तक नाम ही नहीं है। किसका नाम ले रहे हो? कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं है। जो काम करेगा उसी की सराहना होती है। लेकिन लोकल लीडरशिप जो आपकी है, अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती देखो, हम इसके बारे में ना तो मैं बोलूंगा, वो क्या है वो सबको जानते हैं, वो क्या है वो सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इश्तियाक। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन बहुत हुई है। ऐसी बात नहीं है। 2014 के बाद बहुत सारी डिजिटलाइजेशन हुई है, बहुत सारी स्कीमें आई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया सब। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आप ये जीएमसी देख रहे हैं, ये पिछले 4 साल से निर्माण हो चुका है, लेकिन ये छोटे से एक हॉस्पिटल में चल रहा है, एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आज भी अगर ये यहाँ आ जाएगा तो हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसके साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे इस इलाके को बहुत फ़ायदा होगा। मान लिया हमें एसटी ट्राइब मिल गया, उसमें हमें एजुकेशन में, नौकरी में, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में, सब चीज़ में फ़ायदा होगा। है फ़ायदा, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा और हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। यही तो डेमोक्रेसी है, इसलिए हर बार चुनाव होता है। लेकिन भरोसा किस पे है? मेन बात यह है कि बेरोजगारी का मसला सारी पॉलिटिकल पार्टी उठाती हैं, वोट तो किसी एक को मिलेगा। डेवलपमेंट का मुद्दा सारी पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, वोट किसी एक को मिलेगा। किस पे भरोसा है कि वो ये काम करेगा? देखिए, वोट तो बीजेपी को ही मिलना है। एमपी का यहाँ से रजौरी से, अच्छा, मेंबर पार्लियामेंट जो भी होगा रजौरी अनंतनाग से, वो बीजेपी का ही होगा। और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हाँ, रोड आप बात करेंगे भाई साहब जी। क्या नाम हुआ आपका? जावेद इकबाल। जावेद जी, क्या नजर आया परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में पहले के मुकाबले? सर, जैसे 70 साल से एक पार्टी बैठी हुई है एक ही जगह पे, तो आजकल क्या उस 70 साल में आप पीछे देखें ना, 70 साल पहले या आज के 10 साल उसके बराबर खड़ा करें तो क्या है। आज के जो इस 10 साल में मिला वो हमें कांग्रेस अगर 70 साल की हुकूमत 70 साल और भी कर जाती तो ये हमें नहीं मिल बना था। अच्छा जी, क्योंकि हमारी अपनी एज जो है 40 के लगभग हो चुकी है। ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, 70 से 80 साल की एज है इनकी। इन्होंने जो देखा है हमने भी देखा है। आज तो 10 साल से देख रहे हैं, ये चीज़ आज तक हमें नहीं मिली है। ना ही पानी था, ना ही बिजली थी, ना ही रोड की कनेक्टिविटी थी, तो ना ही कोई सुनने वाला था। वो लोग तो कहते थे रोड बना देंगे तो पाकिस्तान और चाइना घुस जाएगा ना। नहीं तो रोड बना देंगे पाकिस्तान और चाइना कैसे, वो बॉर्डर तक बनी हुई है, आज भी बनी। आज क्यों नहीं घुस रहा? आज क्यों नहीं घुस रहा? उस टाइम घुस रहे थे, आज क्यों नहीं घुस रहे? चाचा कहते हैं मोदी कमजोर नेता है, चाइना और आंख दिखाता है मोदी को। मोदी जबरदस्त नेता है। अच्छा, और बागैरत नेता है, बाजुर्त नेता है, डेमोक्रेसी को चलाने वाला नेता है। कौन कहता है कमजोर नेता है? डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे मोदी आगे, अब की तो चुनाव नहीं होगा। कौन कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कहता है मोदी एक जबरदस्त नेता है, घर घर में दिया जलाने वाला नेता है। मोदी डरने वाला नेता नहीं है। मोदी ने मुल्क को बनाया, एटमी शक्ति बना दिया। मोदी ने घर घर में रोड दिया, हर मोहल्ले में रोड है, हर मोहल्ले में बिजली है, हर मोहल्ले में पानी है, हर घर में पानी है। सिलेंडर गैस की तो बात ही छोड़ो ना, बहुत काम किया उसने। डेमोक्रेसी सबको इकट्ठा कर दिया। अगर वो इतना होता ना, पक्ष को भी इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल इकट्ठा कर दिया। विपक्ष तो वैसे लीडर कहते हैं जैसे उनको पहले वो मछलियाँ कबाब मिलते थे ना, वो अब नहीं मिलते हैं। वो अब कबाब मिलते नहीं है तो क्या करें, उन्होंने रोना ही है ना। उस वक्त कबाब मिलते थे 1971 में, यही लोग थे। यहाँ के लोगों की बुरी हालत थी। इन लोगों ने ये यहाँ खड़े हैं, इन्होंने देखा नहीं है 71 या 65, इन्होंने नहीं देखा ना 47 देखा, मैंने देखा है। मुझे पूछो कि क्या हालत हुई हमारी? क्या हालत हुई बताइए? बुरी हालत हुई, मार के तबाह कर दिया हमने। कवाली आए, उन्होंने मार के तबाह कर दिया। हमारी जायदादें लूटी गई, हमारे घर जल गए, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये कहाँ थे? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? क्या लगता है नेहरू जी? ये कांग्रेस है, एनसी। और कौन जिम्मेवार है? और मेरा बाप थोड़ा जिम्मेवार है, यही जिम्मेवार है। वो तो कहते हैं उन्होंने देश बनाया, देश जोड़ा। कहाँ से बनाया? तोड़ दिया। अगर और 10 साल रहते तो कश्मीर भी टूट जाता था, पंजाब भी टूट जाता था।
10 साल में। हाँ, सब कुछ टूट जाता था। कौन डेमोक्रेसी का उनको पता ही नहीं, डेमोक्रेसी क्या होती है। मेरे सामने कोई लीडर आए वो बता देना मुझे कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। कांग्रेस ने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश बनाया है पूरा। आज कश्मीर है तो वो कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने नहीं लड़ी है, किसने लड़ी है? पूरी आवाम ने लड़ी है। सर हाँ, कश्मीर को तोड़ने वाली भी तो कांग्रेस ही है। कैसे? जैसे हमारी आज 24 सीटें जो असेंबली की हैं वो पाकिस्तान पीओके है। हाँ। वो आज यहाँ पे होता तो चीफ मिनिस्टर जो होता वो हमारा होता पहाड़ियों का, क्योंकि वो 24 के 24 जो हैं वो पहाड़ी लोग हैं। जो उनको तोड़ा कश्मीरियों ने, उस टाइम एक चाल चली है हमारे साथ अपना सीएम रखने के लिए, अपनी स्टेट में मेजॉरिटी रखने के लिए। हमारी 24 सीटें उन्होंने तोड़ के पीओके बनाया। नेहरू जी मान जाते हैं इस बात के लिए? तो नेहरू जी ही ने तो किया है। हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो पता है ना कि क्या हुआ है। आज हम हिस्ट्री देख रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि हुआ क्या है। क्या हुआ? हुआ ये है कि कश्मीरियों ने, शेख अब्दुल्ला साहब ने मिल के नेहरू जी के साथ जो भी हुआ, ऊपर नीचे पाकिस्तानी कबायलियों ने जब अटैक किया है, जो हमारे पीओके पे 24 सीटें जो आज उन्होंने कब्जा की हुई है, आज वो इंडिया के साथ होती सीएम भी हमारा होता। नेहरू जी ने जो काम किया वो कोई नहीं करा। जो हमारी जहाँ पे जो पीओके में सीटें गई हैं, वो उन्होंने जो फौज वहां से आनी थी उसको डिले कर दिया। आपने हिस्ट्री तो देखी होगी ना, उन्होंने फौज जहाँ पे भेजी नहीं। उस वजह से जो हमारी सीटें जो पाकिस्तान में जो बोल रहे हैं चली गई हैं, जो उसको मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, वो हमारा इलाका, वो पीओके जो हमारा इलाका, वो पाकिस्तान का नहीं है। वो पीओजेके, हाँ वही है, वो हमारा इलाका है। वो फौजें जो है उस टाइम अगर सही समय पे उन्होंने डिले नहीं की होती, भेजी होती, तो आज इतना होता नहीं। वो जो वहां से जो एलसी खींच दी वो उधर चले गए, बाकी इधर रह गया। अच्छा, वहाँ के लोग कुछ बेसिकली सर, बेसिकली नेहरू और शेख अब्दुल्ला का आपस में रिश्ता था। ठीक है। वो रिश्ता जोड़ो काम करते थे। वो आवाम को जोड़ो काम नहीं, आवाम का दिल जीतने नहीं चाहते थे। वो रिश्तेदारी का दिल जीतना चाहते थे। वो आवाम का दिल जीतना नहीं चाहते थे। आवाम मरती रहे, कवाली आते रहे, वो मारे। फिर जब हिंदुस्तान की फौज को गुस्सा आता था वो भी मारते थे, तो पीसी जाती थी गरीब आवाम। तो वो रिश्ता अपना जोड़ते थे। वो दिल्ली वाले इनको देते थे, ये दिल्ली वालों को सपोर्ट देते थे। अच्छा, जब ये सब हो रहा था तो क्या कांग्रेस वगैरह कुछ मदद करती थी आपकी? करती थी आपस में, यही रिश्ता जोड़ने की, बस वो रिश्तेदारी करते थे। आपकी कोई मदद नहीं करती थी? हमारी क्या मदद, हमें तो मार मार के तबाह कर दिया। मेरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता। ये आप जैसे मेहरबान लोग, हम बड़ा शुक्रिया करते हैं आप लोगों का। मैं नगरोटा की धरती में आप पहली बार आए हैं, हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात आपने सुनी। यहाँ बात सुनने वाला है ही कोई नहीं। मीडिया नहीं आता है? कहाँ आता है, कौन आता है? मीडिया का नाम ही नहीं इन लोगों ने सुना। ये जो नौजवान है ना यहाँ, इन्होंने मीडिया का नाम ही नहीं सुना। मीडिया होता क्या है, मीडिया का मतलब क्या है, ये आप पहली बार आए हैं। ये मिर्जा आसान की मेहरबानी है जो आपको लेकर आया है। दिल्ली से आप यहाँ पे हमारे पास, आप दिल्ली से यहाँ आए हैं, हम तो बड़े बड़े शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बात आपने सुनी है। पहली बार आए, आखिरी बार नहीं चाचा? न पहली बार आए हैं, फिर आते रहेंगे। यहाँ में हम उम्मीद करते हैं कि फिर आते रहेंगे। अगर ना आएंगे तो हम मीडिया आपके खिलाफ ही बोलेंगे। ना, पहली बार आए हैं, आखिरी बार नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हाजी बाबू खान है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। हाजी बाबू खान है। क्या लगता है, कुछ काम वाम किया बीजेपी सरकार ने? बहुत काम किया है। हाँ, क्या? बहुत कुछ किया, कुछ बोलने का इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ा। इतना अच्छा काम किया है। डेवलपमेंट पे बात। बहुत अच्छा, हर सब कुछ डेवलपमेंट हुई है इधर। जैसे लाइट, पानी, रोडें, कोई कुछ नहीं छोड़ा। सब उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया। कहते ये सब तो आपको कांग्रेस ने, एनसी ने, पीडीपी ने दे रखा था। बस ऐसे दे रखा था, तो इसीलिए तो इधर तक पहुंच गए ना हम लोग। अभी थोड़ा सा अपना दुनिया ने अपना आप समझा है, अपना अपना तोला, किसी के सामने बोला नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं है। ये लोगों ने अपना हुकूमत बनाया रखा है, जो करना है सो खुद करना है, किसी की पूछना नहीं है। लीडर एक ही हो गया, बाकी जिन्होंने रास्ता में जाके सलाह किया किधर वोट डालना, एक ने बोल दिया जी इसमें डालना, हमारा लीडर जी जा रहे हैं, लीडर जी उन्होंने अपने ही जेबे भरे तो साइड हो गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे आगे करेंगे भी। और ये पब्लिक पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाचा एक बात बताओ, आप लोग ये पार्टीशन का जिम्मेदार किसको मानते हो? क्योंकि ज़मीन देखो, पार्टीशन हुआ है बंगाल का, पंजाब का, जम्मू और कश्मीर का। बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं 3 लोगों का हुआ है। इनके अंदर टीस तो होगी ही, दर्द तो होगा ही। आपके भाई बंधु रिश्तेदार सब धरती के उस पार हैं, अपने ही लोग हैं। उन लोगों की कोई खबर वगैरह आती है? वो लोग खुश हैं उस साइड में या क्या है? वो लोग जो खुश थोड़े ही हैं, वो भी नाराज़ हैं।
वो भी नाराज़ हैं, वतन से बेवतन हुए हैं, उनका घर से बेघर हुए हैं, उजड़े हुए हैं, आज तक दरपदर हैं, वो कहाँ खुश हैं? उनको भी ऐसे ही दबा वो तो यहाँ ऐसे दबा कर रखा था। वो तो वापस आना चाहते हैं। वहाँ 400 रुपए केजी तो आटा है, वहाँ तो उनका खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास है क्या? हिंदुस्तान में 20 रुपए केजी आटा मिल रहा है, वहाँ 300 रुपए केजी है। में जाकर देखा है, हमने पाकिस्तान में जाकर देखा है कि उनकी हालत क्या है। वो तो रो कर मरते हैं। वो तो बोलते हैं हम वापस अगर आएंगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आज पाकिस्तान भी मोदी जी की तारीफ, जितना भी वहाँ पाकिस्तान की वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। लेकिन कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को तक नाम ही नहीं है। किसका नाम ले रहे हो? कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस अगर नहीं करती, देखो ना कांग्रेस कैसे करेगी, वो कैसे करेगी तारीफ मोदी जी की? देखो ना, अगर वो तारीफ करने के काबिल होते तो मोदी जी के आमने सामने आके लड़ते ना। वो लड़ नहीं सकते वो मोदी जी के सामने, इसलिए उन्होंने क्या करना, जहां भी होगा उनकी मुखालफती करेंगे ना मोदी जी की। इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस कौन सा है? अभी सब टूट गया वो। इंडिया अलायंस तो बचा ही नहीं है। अभी कौन सा इंडिया अलायंस है? आपके यहाँ तो है। अभी कुछ नहीं है। यहाँ गुपकार अलायंस था, यहाँ इंडिया अलायंस नहीं था, यहाँ गुपकार अलायंस था, लेकिन वो भी अभी टूट गया। सब कार का जिक्र आप लोगों ने किया, तो ये सवाल बहुत कड़वा है लेकिन ज़रूरी है। आप लोग जब पहले मतलब कि जाते थे दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, तो हमने देखा है कई बार जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार होता था, खबरें भी उस तरीके की होती थी, क्योंकि यहाँ पे माहौल भी ऐसा ही था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, है कि नहीं? तो आप लोग बताइए, ये सब सच्चाई थी क्या? चाचा, बाहर आप गए हो दिल्ली वगैरह? जी हाँ, बहुत बार गया, पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ। तो पहले मतलब ये होता था। होता था, बिल्कुल होता। अब क्या है माहौल? अब बदला हुआ माहौल है। अब तो माहौल बदला हुआ है, इसीलिए तो यहाँ की आवाम खुश है। सब खत्म हो गया। बाहर अब आप लोगों की इमेज चेंज हुई? सब कीमत, हम तो फौजी आदमी, हम तो ओवर इंडिया घूमे हैं। हमने तो कोई जगह हिंदुस्तान के, हाँ अक्सर उसमें आनू में आर्मी में 20 साल नौकरी की है मैंने। हमने तो पूरा मणिपुर जितना भी इलाका सब घूमा हमने। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग, आरोप लगाते हैं कि आर्मी वगैरह में मोदी जी मुसलमानों को नहीं ले रहे। अब हमारे जो जैकलाई है उसमें तो 70% मुसलमान है। कौन बोल रहा है? जैकलाई यूनिट जितनी में सब कश्मीर की है। ये उसमें कम से कम 17 यूनिट है हमारी, तो उसमें तो सारे के सारे 70% मुसलमान है। उसमें और स्टेट का उसमें कोई भी नहीं है। तो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम घर के अगर 3 भाई तो तीनों फौज में हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। फौज एक ऐसी सतह, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं है। आरोप लगाया था ना असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार। वो बिल्कुल सरासर गलत लगाया उसने। फौज में तो कोई ऐसा, फौज एक ऐसा है, ऐसी संस्था कि उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई हुआ है नहीं है। जो वहाँ क्राइटेरिया जो फॉल करेगा वो ही फौज में जाएगा। जो फिजिकल फिट होगा वो पूरे कंप्लीट फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में उसका हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है वहाँ। जब वतन परिस्थिति पे आप लोगों के सवाल उठाए जाते थे हुकूमतों की वजह से, तो आप लोग किसको जिम्मेदार मानते थे उस चीज़ के लिए? देखो, कोई जो वतन परिस्थिति पे सवाल उठाने वाली जो है ये सरकारें थी। जो पहले सरकारें थी वही थी। बाकी वतन परिस्थिति का या फौज बढ़िया काम कर रही है आज भी, और बढ़िया से चल रहा है आज भी सिस्टम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदू मुसलमान का तो कोई मैटर है नहीं आजकल। हर एक आदमी जो है, जितने भी है सब लोग जागरूक हो जाए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। ठीक है, यहाँ आपने जितना भी घूमा, यहाँ मिक्स बस्ती है पूरी। हिंदू भी रह रहे हैं। बुद्धल में आप गए ना, बुद्धल में भी हिंदू रह रहे हैं। इतनी मिलिटेंसी होने के बावजूद भी उन लोगों ने घर नहीं छोड़ा, वो वहाँ ही रह रहे थे। कोई उनको मिलिटेंसी से फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये एक पॉलिटिकल लोग हैं जो ऐसे दूसरी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं और उन पर गलत इल्जाम डालते हैं और लोगों को भड़काते हैं कि ये भड़काने के पीछे तर्क भी तो देते हैं। जैसे 3 तलाक खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, बोला देखो राम मंदिर बनवा दिया, मुसलमान बहुत नाराज है। चाचा, आपने तो बाबरी देखी और ये भी देखा। बेसिकली कुछ बात कहने से हम मजबूर भी हैं। कुछ बातें कहने से हम मजबूर भी होते हैं। बेसिकली अयोध्या तो वहाँ था, तो अयोध्या में हम अगर राम मंदिर बनाए तो कौन सा गुनाह हो गया? तो मस्जिद जो गिरी वो तो कांग्रेस के टाइम में गिरी। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी गिराई है वो। ताले तो उन्होंने जो उसके खुले मस्जिद के, वो कांग्रेस ने खुलवाए थे। जो वहाँ दंगा फसाद भड़काया तो कांग्रेस की सरकार के टाइम भड़का था। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। सेंटर में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी थी उस टाइम। तो उस टाइम तो कांग्रेस की थी। तो फिर जिम्मेदार मोदी जी को कैसे बोलते हैं? वो तो जिम्मेदार जितनी वो कांग्रेस पार्टी है वहाँ की। जो भी राम मंदिर बनने से मुसलमान खुश नहीं है।
कौन बोल रहा मुसलमान खुश नहीं है? यहाँ से कश्मीर की एक लड़की वहाँ पे गई हुई थी, आपने देखी? हाँ, तो फिर कौन बोल रहा मुसलमान खुश नहीं है? विपक्षी नेता देखो खुश ना। हैं आप? हाँ, हम तो खुश हैं। देखो वहाँ मस्जिद भी बन रही है अभी, मस्जिद जो बाबरी मस्जिद, देखो बाबरी। लीडरों का तो काम है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके स्टंट करना और अपनी पॉलिटिक्स चमकानी। उन्होंने तो अपनी कुर्सी देखनी है, उन्हें ये थोड़ी देखना है हिंदू है कि मुस्लिम है। कोई फर्क नहीं है राम मंदिर का यहाँ। सर यहाँ पे क्या फर्क है, आपने देखा नहीं है? यहाँ तो हम भाईचारे से रह रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लीडरों का तो ये शुरू से स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है ये। क्या चाचा खुश? बिल्कुल खुश है। मस्जिद भी वहाँ तो बन रही है ना, बाबरी मस्जिद की जो जगह दी है वहाँ पे 8 एकड़ जगह जो दी है, उसमें बाबरी मस्जिद तैयार है। जो हमारे सऊदी अरब के शाही इमाम है वो उसका नींव पत्थर रखने के लिए आ रहे हैं अभी, आपने सुना होगा, वो आ रहे हैं वो। हाँ, तो फिर वो नींव पत्थर उसका रखने के लिए आए। वहाँ एक यूनिवर्सिटी बन रही है, एक कॉलेज बन रहा है, उसके बाद में हॉस्पिटल बन रहा है, उसके बाद में जितने भी मस्जिद है, मस्जिद का काम भी विद इन डेज शायद शुरू होने वाला है अभी वो। ठीक है, चाहिए था मंदिर, चाचा ने तो बता दिया आप लोग। बिल्कुल बनना चाहिए था वहाँ पे। आप लोगों को देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारे के सारे जितने भी लोग थे सब खामोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम सर। अगर उसने दिया है ऑर्डर तो कुछ देखा होगा उसने, मेजॉरिटी शायद किसी ने वही, जब उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा था कि हमने देखिए कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ, तो हो सकता है कि देखो मस्जिद में हमने भी इबादत करनी है तो मंदिर में भी अगर इबादत के लिहाज से बना तो फिर तो ठीक है, चलो इबादत ही करो। लेकिन ये है कि ये थोड़े से सेंसिटिव इशू हैं, इन पे अगर आप बात नहीं करो, क्योंकि ये यहाँ पे मैं गलत सुने रुकूंगा मैं आपको। देखिए सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बात करके ही उन मसलों को सुलझाया जा सकता है। समस्या यही हुई कि बात नहीं हुई। मैं बताता हूँ सर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना तो वो हमारा मतलब आपको मैं बोलूँगा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है सुप्रीम कोर्ट। अगर उनका कोई ऑर्डर है तो हमें मानना पड़ेगा उसका। तो सबको मानना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया सबको मानना पड़ा। एज एन इंडियन हमारा उसको मतलब मुखालफत भी करना हमारा राइट है, ठीक है ना, उसको नारा भी मारना हमारा राइट है। वी आर इंडियंस और हमें ये हक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि आप मुखालफत भी करो तो कर सकते हो, आप साथ खड़े हो तो साथ भी रह सकते हो। आपका क्या सोचना है इस पे? कौन सी बात पे? यही जो अभी हम बात कर रहे थे चर्चा पे कि इस बार मुस्लिम नाराज है इस वजह से। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नाराज़गी नहीं है। हमारे यहाँ नाराज़गी का मसला ही नहीं बन सकता। ये हम यहाँ पे एक मुस्लिम नहीं है, हिंदू बरादरी भी है, साथ में सिख लोग भी रहते हैं। आप ये पीछे ज़रा कैमरा घुमाएं, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये सामने ये मंदिर दिख रहे हैं, ये ऊपर हिंदू बस्ती है हमारे पास। तो इस साइड में ये पार वाली से एरिया सारा हिंदू बस्ती है, हम यहाँ पे मुस्लिम बस रहे हैं। अयोध्या की बात, मंदिर की बात जो आप कर रहे हो ना, मैं बताना जा रहा हूँ, जोश में नहीं है। ये ऐसा है कि जो मंदिर बना है वो ठीक बना है, उसके साथ मस्जिद बन रही है। हम हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर इकट्ठे रह रहे हैं, तो दोनों का उन्होंने मोदी जी ने बोला, मस्जिद के लिए भी मंदिर के लिए भी, हम दोनों के लिए खुश हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है, हम खुश हैं। क्या नाम? मेरा नाम जहीरुद्दीन है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मेरा नाम जहीरुद्दीन अहमद है। क्या क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ठीक है, ठीक है, हाँ फर्स्ट क्लास है। किसका पल रहा है भारी? देखो इस वक्त तो बीजेपी ने जो काम किया है, हाँ ठीक है, वो लोगों के दिलों में उन्होंने घर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने एक तो पहाड़ी स्टेटस दिया, दूसरे नंबर बहुत सारी स्कीमें गरीबों के लिए चलाई उन्होंने। ठीक है, उन्होंने देखो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो है विकसित भारत चल रहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी वो लोगों को लाभ हुआ उसका। ठीक है, विश्वकर्मा स्कीम है जो विश्वकर्मा में हर बेरोजगार को रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, लोन की वहाँ पर जो मतलब के जो अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको ट्रेंड कर रहे हैं वहाँ पर। किसी को सिलाई मशीन मिल रही है, अगर कोई मिस्त्री है उसको हैमर मिल रहा है। दूसरी चीज़ मतलब जो जिस प्रोफेशन में है, वो जिस काम में है, उस काम के उसको पूरे ट्रेनिंग मिलेगी, औजार मिलेंगे, उसके साथ उसको ट्रेनिंग का भत्ता भी मिलेगा, और अपना काम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए उसको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद भी आएगी। इससे बढ़कर और क्या है लोगों में? तो वोटिंग आप लोगों का रुझान उस तरफ रहेगा? हाँ, रुझान तो है लोगों का, जो काम करेगा। देखो इस वक्त ये है कि जो काम करेगा उसी की सराहना होती है। लेकिन लोकल लीडरशिप जो आपकी है, अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली, कुछ नहीं। देखो हम इसके बारे में ना तो मैं बोलूँगा, वो क्या है वो सबको जानते हैं, वो क्या है वो सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, उसको बताने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं।